हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा है, इस करके मैंने स्वेटर भी डाली है आज। नहीं तो मैं सुबह शाम स्वेटर बिल्कुल नहीं डालती। मम्मी मेरे को इतना डांटते हैं क्योंकि सुबह शाम हमारे यहाँ पे ठंड रहती है, चाहे वो जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, फिर भी सुबह शाम की ठंड बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। तो मम्मी मुझे रोज़ डांटते थे कि तू स्वेटर क्यों नहीं पहनती, स्वेटर क्यों नहीं पहनती है। उस टाइम तो चलो मैं इग्नोर कर लेती, कोई बात नहीं, ठंड इतनी नहीं है, धूप तो लगी जाएगी। पर आज धूप लगने की जैसी कुछ भी गुंजाइश नहीं है। बादल ही बादल है और सुबह का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम मतलब बारिश आई है। और इस बारिश ने तो मिट्टी भी गिल्ली नहीं की है। ऐसी बारिश आई, मतलब सुबह के टाइम बहुत कम जैसी। पर ठंड तो लग रही थी, तो इस करके मैंने कोटी डाल दी है। मैंने माता श्री की कोटी डाली जो मुझे मिला, जो माँ दुर्गा। तो जो मेरे को मिला मैंने वही डाली। और अभी हम चल पड़े ग्लव्स पहन के। इसके अंदर मैंने इसलिए पहने, धूप नहीं है पर मैंने ये फिर भी इसलिए पहने क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ना, वो आलू की जो आसपास से जो मिट्टी वो करते हैं इकट्ठे, वो कर रहे हैं। तो उस करके मैंने सोचा चलो मिट्टी फिर सारी ये बाजू में लग जाएगी, क्या फ़ायदा। तो मैंने इसके अंदर पहने इसलिए। तो ये हर चीज़ से बचाते, धूप से ही नहीं, धूल मिट्टी से ही बचा देते हैं। और आपको पता है यार, आज ना इतनी पैरों में दर्द है ना, जैसे कि मतलब कल का जो अप डाउन किया है ना, उस करके मेरे इतने पैरों में दर्द है। और ये बाजू के यहाँ ऊपर दर्द है, पर क्या करें। पापा बोल रहे थे रेस्ट कर लो आज तुम दोनों, मम्मी और मैं कहा नहीं यार, बस रेस्ट करेंगे तो काम फिर ऐसा ही रह जाएगा पेंडिंग में। इस करके काम कर ही लेते हैं, इतने दुखी भी नहीं पड़े हम लोग। क्योंकि कल मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतना अप डाउन किया। नहीं तो मैं यहाँ से मैं जाती थी मझगाँव, शाम को वहीं पे रहते थे, अगले दिन आते थे। पर कल मैंने फर्स्ट टाइम था कि मैं सुबह गई शाम को आई, इस करके थोड़ा ज़्यादा ही पैरों में दर्द हो रही। कल शाम को तो इतनी नहीं हुई, मैं आई और उसके बाद मैं नहाई गर्म गर्म पानी से, फिर चपातियाँ बनाई, फिर सो भी नहीं गया, नींद भी नहीं आई। पता है आपको, कल मैं 12 बजे सोई हूँ, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आई। इवन मैंने सोचा था कि चलो मतलब बहुत ही ज़्यादा थकावट हुई थी तो मैं सो जाऊँगी, पर मुझे 12 बजे तक नींद ही नहीं आई। चलते हैं और दिखाते हैं आपको आज का मौसम कितना ख़राब है। तो यहाँ पे देखो अभी कितने पिद्दू पिद्दू सेब है, अभी तो बहुत छोटे छोटे हैं ये। कल मैंने आप लोग को दिखाया था ना, वो कितने बड़े बड़े हो गए थे, वो नीचे हो गए हमारे बगीचे में। और यहाँ पे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अभी तो जस्ट फ्लावरिंग बैठ ही रही है। इस साइड तो बैठ गई है, थोड़े बहुत से रह गई है। इस साइड ना जल्दी से फ्लावरिंग भी हो गई थी और बैठ भी गई है, चलो टाइम से। अभी तो दिख तो रहे हैं सेब वैसे तो थोड़े बहुत, देखो कितने छोटे छोटे अभी। तो इस बार भी ऐसे ही यार, सेब ज़्यादा है ही नहीं, कम कम है। जितनी उम्मीद थी उससे तो कम ही है। देखो आज का मौसम कितना ख़राब है। तो अगर बारिश आई ना तो हमारा ये काम किसी काम का नहीं होगा। हमारा कोई आलू, ये ऐसे कौन चला है? मम्मी मशीन ले गई है काय को, पानी को। ये इतने आलू बीजे यहाँ से यहाँ तक, दिख ऐसी रहा है पर नीचे जाके नहीं, काफ़ी में चौड़ा खेत है ये। हमारा सबसे सबसे ज़्यादा चौड़ा खेत है ये। पर पीछे को हमने यहाँ पे छोड़ी हुई जगह स्पेस थोड़ा ये हमने छोड़ी हुई दालों के लिए, और ये बाकी खेत भी हमने दालों के लिए खोदे हुए, वहाँ से दालों के लिए खोदे हुए। दाल बीजने का टाइम नहीं हुआ है, मम्मी बोलते हैं कि अभी कुछ दिन से 15-20 दिन के बाद ही दाल बीजने का टाइम होगा। तो ये जो है ना आलू, इसमें हमने मिट्टी इकट्ठे करनी है और जो घास है उसको निकालना है। निराई बोल सकते हैं एक प्रकार से, शायद निराई होती होगी। 2-3 बार करते हैं ना कुछ ऐसे आलू को, एक बार इसकी मिट्टी इकट्ठे करते हैं, दूसरे बार पता नहीं क्या क्या करते हैं। उफ, चलते हैं गाइस, पैरों में बहुत दिक्कत हो रही है, दर्द हो रही है। देखो चप्पल के साथ आई हूँ, और वैसे भी मैं चप्पल के साथ ही चलती हूँ खेतों में। मेरी पता नहीं क्यों आदत ही नहीं है यार, मैं जूते पहनूँ कसम से। पता नहीं मैं क्यों जूते नहीं पहनती, जब भी खेत आती हूँ मैं जूते बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। इसके चक्कर में मैं फिर घर वालों से बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनती हूँ कि तू कैसी है, ऐसी बोलती, तो चप्पल के साथ ही आती है। पर चप्पल के साथ आऊँगी, बस सॉक्स होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी मुट्टी से फिर मेरे को एक तो थोड़ी बहुत आजकल मेरी पैर सुधर रही है। मैं नहीं चाहती अब फिर से बिगड़े। मम्मी को पर से पता है क्या बोलते हैं कि कोई आएगा ना तो, मतलब कोई आएगा ना यहाँ पे अचानक से और तू ऐसे इस हाल में होगी कि सॉक्स वगैरह पहन के, बोलेंगे कि क्या है ये, इसको क्या आजकल चली है सर्दी। तो भाई धूप भी तो है, क्यों, धूप से भी तो बचना पड़ता है।
और शादियाँ भी ख़त्म आजकल, नहीं तो बहुत ही शादियाँ चली थी। यहाँ पे मघारा में भी थी, शाम में भी थी और यहाँ पे धारन में भी थी। एक साथ में 3 शादियाँ थी। इधर हमरा ननिहाल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आलू का एक खेत है ना, पर यहाँ किसी भी एंगल से लग नहीं रहा कि आलू है। यहाँ पे ना उगड़ा ही उगड़ा लगा हुआ है देखो, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सा उगड़े का बीज होगा ना, तो सारा उगड़ा ही लगा है। देखो पूरे खेत में उगड़ा ही उगड़ा है। मैं बुरी मम्मी को ऐसा लग रहा है इसमें हमने उगड़ा बीजा हुआ है। पीछे तो टोटली है, ये जो दिख रहा है ना घास नहीं है, ये उगड़ा लगा है सब। यहाँ से देखो, यहाँ पे भी बहुत लगा है। मैं बुरी मम्मी को रहने दो, क्या ही इसमें दाल बीजनी है, ओगड़ा लगा तो है थोड़ा बहुत सा। क्योंकि जब हम खोदते हो, जब हम ना ओगड़े को मतलब काटते होंगे तो 1-2 बीज बीज मतलब रह जाते हैं। क्योंकि पिछले बार इस वाले खेत में जो था वो ओगड़ा था, तो उसका बीज गिरा होगा, तो इस करके सारे खेत में ओगड़ा लगा है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश लग पड़ी है और ये देखो फारिग करके जा रहे हम घर। अब 1 महीने के बाद और आएंगे। अब इसमें आज हमने इसमें की है निराई, 1 महीने के बाद करेंगे इसकी पुराई। बोले तो मिट्टी इकट्ठे करेंगे आसपास से। बारिश भी इतनी कम कम आ रही है ना, अच्छे से आनी चाहिए थोड़ी सी तो। मम्मी आ रही, देखो उधर पूरा अंधेरा हो गया पार। उधर बर्फ़ देख के ऐसा मन करता, बर्फ़ खा रही थी। बर्फ़ है अभी हमारे पर बेशल में है, और बेशल तो हम अगले महीने, क्या इस महीने के एंड तक देखते हैं। मई लग गया ना, हाँ, क्योंकि उसके बाद फिर ना बरसात शुरू हो जाती है। बरसात में फिर धुंध पड़ती है, धुंध में कुछ दिखता नहीं है। तो इसी महीने कोशिश करेंगे हम जाने की बेशल। तब मिलेगी तो ठीक है बर्फ़, नहीं मिली तो भी ठीक। चलो क्या ढूंढ रहे हो। तो अभी टाइम हो गया 12:30 बजे का, और अभी हम जा रहे हैं मामू के पास। और साथ में शादी के कार्ड भी आए थे ना, तो वो भी देने हैं। और 4-5 दिन हो गए मामू के पास भी नहीं गए बैठने, थोड़ी गपशप मारने। और आज है 3 तारीख ना, हाँ, तो कल 4 तारीख को हो जाएंगे मेरे मामी को भी पूरा 1 महीना। तो हम बीच में जाते रहते हैं मामू के पास बैठने। तो परसों तक पापा गए थे, उससे पहले हम गए थे। आज मम्मी और फिर मैं जा रही हूँ, फिर कल पापा चल जाएंगे। अच्छा लगता है यार ऐसे कोई, चलो जाएंगे बैठेंगे, थोड़ा वो उनके दिमाग में जो रहती है ना वो चीज़ें थोड़ी सी फ्रेश हो जाएंगे वो। इस करके ऐसे टाइम उठना बैठना भी चाहिए, नहीं तो बेचारे मामू फिर अपने ही उसमें रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं इस करके। क्योंकि अपना जीवन साथी खोया यार, जीवन साथी खोना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, ख़ास तौर पे बुढ़ापे में। क्योंकि जो मतलब बुढ़ापे में जिनका ये सब होता है ना, कोई मतलब जीवन साथी का साथ छूट जाता है तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फिर आगे हैंडल करना। इस करके सोचा चलते हम दोनों मम्मी। और बारिश भी रुक गई, मौसम तो अंधेरा है, धूप तो है नहीं, देखते फिर जल्दी आते हैं। और आज मौसम अच्छा है तो फिर घर के साथ जो आलू लगाए हैं उनकी फिर से करेंगे वहाँ पे हम निराई, देखते कब जैसे आते हैं। अब यहाँ पे 2 मामू, तो दोनों मामू के पास तो बैठना ही पड़ेगा। थोड़ी देर इधर बैठेंगे, थोड़ी देर उधर बैठेंगे। तो अभी टाइम हो गया 6:30 बजे का, और अभी मैं बना रही हूँ छुरा। यहाँ पे जो बनता है लस्सी से, तो लस्सी को फेंकने से अच्छा हम सोचा कि क्यों ना हम लोग छुरा बनाए। तो हम छुरा बना के रख रहे हैं, वो आगे भी काम आ सकता है। जैसे कभी हमने कड़ी बनानी हो या फिर कुछ थुप्पा वगैरह कुछ भी बनाना हो, तो उस करके तो मैंने यहाँ पे लगाया इसको। और अभी ये फटा नहीं है अच्छे से, जब तक ये मतलब पनीर की तरह ना बने और पानी ना छोड़े तब तक ये नहीं हुआ है। और तो अभी टाइम हो गया 6:30 बजे का, और अभी मौसम लग पड़ा है खुलने। और थोड़ी देर पहले थोड़ी बहुत ही बारिश आई, ज़्यादा नहीं आई है। आप देख सकते हो यहाँ पे मिट्टी भी अच्छे से नहीं गिली हुई है। और पहले नाना मतलब मामू के वहाँ से आने के बाद ना हमने ये वाली खेत की है, ये आलू की खेत है, आलू बीजे इसमें और इसमें, इन दोनों खेत में। तो हमने ये वाली खेत की है पूरी पहले। तो उसके बाद बारिश लग पड़ी थोड़ी बहुत सी आने, फिर हम लोग घर आ गए मम्मी और मैं। और ना बहुत सी जगह पे ओले भी पड़े हुए हैं आज, तो बड़ा दुख हुआ है। सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मैं तो उन लोगों को सोच रही हूँ ना, मतलब जहाँ जहाँ पे वो मतलब ओला पड़ा है, उन लोगों का आज क्या हाल होगा। क्योंकि यार
अब होता ही है ना यार, जैसे हम जैसे लोग बागवान, ठीक है, तो हम लोग तो मतलब कि अपने ही सेबों पर रहते हैं निर्भर, क्योंकि हमारे पास और कोई इनकम सोर्स तो है नहीं, ना कोई मतलब फैमिली से कोई जॉब में है या फिर कुछ भी। तो हमारा ये है कि भाई अगर मतलब सेब है तो ठीक है, अगर सेब नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कितने लोग ऐसे होंगे उनमें से भी कि जिनका मतलब इनकम जो भी सोर्स है वो सिर्फ मतलब सेब ही होंगे। तो आज वहाँ पे इतना कुछ नुकसान हुआ है, इतने बड़े बड़े ओले पड़े, तो वो तो ख़त्म ही अंदर मतलब अंदर ही अंदर से ना पूरी तरह से टूट चुके होंगे। मैं उनका सोच सोच कर ना मेरे को इतना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं सच बताऊँ तो हे भगवान, ऐसा मत करना। बाकी बाकी मतलब सब चलेगा, बारिश आए कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत सी चलेगी, पर यार ओला तो नहीं भाई साहब। पर हम लोग भी ना यार, मतलब ये सब चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं है, ये सब चीज़ें ना ऊपर वाले के हाथ में, कब क्या हो जाए कोई भी आइडिया नहीं है। बस हम तो सिर्फ ना प्रे ही कर सकते हैं, भगवान सब कुछ ठीक रखना। तो मम्मी गए ऐसे दूध निकालने, और नाना जी भी आज जल्दी आ गए हैं बारिश के चक्कर में, तो चलते हैं अंदर। मैंने लगाई है लस्सी, और साइड में मैंने छुरा भी रखा है, लगा के देखती हूँ। तो और कुछ नहीं, अब इस देखते हैं वीडियो मेरी पूरी हुई है या फिर नहीं हुई है यार, फिर भी चलो देखते हैं। तो आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी था थोड़ा बहुत सा दिन का जो भी था रूटीन, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया, और यही था यार, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी स्पेशल नहीं था। दिन भर आप लोगों को पता है घर में कुछ भी स्पेशल होता नहीं है। तो चलो आज की इस वीडियो का अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।